नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर जिला शोषिता संरक्षण समिति द्वारा शहर में प्रदर्शन। बीदर रविवार की कुछ देर की बारिश ने शहर का नक्शा बिगाड़ा। कर्नाटक में पीएम मोदी समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिला शोषिता संरक्षण समिति द्वारा बीदर शहर के शाहगंज अम्बेडकर भवन से अम्बेडकर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला गया और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लगातार दलितों पर हो रही क्रूरता की निंदा की गई और बीदर जिले में दलितों पर हो रहे अत्याचार को जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों के ध्यान में लाने के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही है। इस मौके पर राजकुमार मूल भारती, विष्णुवर्धन वालतोटी और समिति के पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 18 ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ। 18 ಎಫ್ಐಆರ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗೆ ಆಗಿದೆ। ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಇದರಿಂದ? ಇವತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ತಂದಪ್ಪಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಾಲ್ಕಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಲ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವ್ರೇನದಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಏನದಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಬಾಲ್ಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬೀದರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ MLC ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಕಲು ಕಾಯವ, ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಾಲಸವ। ಇವತ್ತಿನ ತನಕ MLC ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, MLC ಕೇಸು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಬೇಕು। ಅದು ನೀ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿ, ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು MLC ಕೇಸು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಬೇಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಡಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ। ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? SP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು। ಯಾಕೆ SP ಸುಪ್ರೀಮೋ ಬೀದರ್, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಮೋ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದವು ಸಾಬ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು? ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿನ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಚಾಮಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಡ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೆಂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಜೆಂಡ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರಂತಂದಾಗ बीदर में कल रविवार शाम को हुई तूफानी बारिश के कारण शहर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन इस तूफानी बारिश के कारण शहर में चारों ओर कचरा, कुछ छोटे पेड़ों गिरे हुए और शतानों पर अस्थायी रहे कारोबार की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि यह बारिश बहुत देर तक नहीं चली, लेकिन कुछ ही देर की बारिश ने शहर का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित कर्नाटक के लिए 400 पार, गरीबी कम करने के लिए 400 पार, आतंक पर प्रहार करने के लिए 400 पार, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए भी 400 पार, किसानों की समृद्धि के लिए 400 पार, युवाओं को नए अवसर के लिए 400 पार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम सभी के लिए आपका ये प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन की ये लहर कर्नाटक के कोने कोने में भाजपा को मिल रहा है। अपार जन समर्थन, ये ऊर्जा, ये दृश्य अपने आप में ऐसा लगा है कि पूरा मैदान ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई होगी। पीएम मोदी ने कहा, कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटक के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं, उनका गुस्सा समझ रहा हूं। कांग्रेस सरकार के ऐसे रवैये के बीच बहुत जरूरी है कि कर्नाटक की लोकसभा की हर सीट पर भाजपा एनडीए को विजय मिले। एनडीए के सांसद कर्नाटक के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, यहां केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने में मदद करेंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने केंद्रीय नेताओं पर भरोसा जताया कि वे अनुभवी भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा के मुद्दे को सुलझा लेंगे। ईश्वरप्पा ने लोकसभा क्षेत्र शिवमोग्गा में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे पीवाई राघवेंद्र के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोमवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, विजेंद्र ने येदियुरप्पा के परिवार के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, येदियुरप्पा ने राज्य भर में साइकिल चलाकर पार्टी को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया था। उनके प्रयासों के बाद भाजपा आज राज्य में मजबूत पार्टी बन गई है। ईश्वरप्पा के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि येदियुरप्पा ने पार्टी को मजबूत किया है या गला घोट दिया है। जेडीएस और उसके प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर काफी दबाव में दिख रहे हैं, क्योंकि उनके गठबंधन सहयोगी बीजेपी के नतीजे बेनतीजा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि वह लोकसभा चुनाव लड़े। अब तक एकमात्र छोटी राहत यह रही है कि भाजपा ने बेंगलुरु ग्रामीण से पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ की उम्मीदवारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा, हमने कोलार लोकसभा सीट मांगी है, लेकिन बीजेपी के इसे देने की संभावना नहीं है। वे कुमारस्वामी पर चिकबल्लापुर सीट से चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर फैसला सोमवार को बैठक में किया जाएगा। बताया जाता है कि शनिवार को डॉक्टर मंजुनाथ के साथ कुमारस्वामी ने शाह से मुलाकात की और सीट बंटवारे के मुद्दों पर चर्चा की। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी दोनों को चुनौती दी कि इस बार वे कहें कि आने वाले संसदीय चुनाव में कांग्रेस अब की बार 50 पार। रविवार को यहां हावेरी लोकसभा क्षेत्र के हंगल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए आवंटित धन को गारंटी में लगा दिया है और अभी भी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लंबे लंबे भाषण देते हैं। सीएम ने कहा कि वह जाति जनगणना रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। क्या उसने ऐसा किया? कंठराज रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। लोगों को पता था कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन ऊंची जातियों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। कंठराज रिपोर्ट को कभी प्रचारित नहीं किया गया। सरकार जातियों को लेकर लुका छुपी का खेल खेलती रही है। बोम्मई ने कहा कि उन्होंने ही एसएससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाया है। लोकतंत्र में वे लोगों को एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। भाजपा भी सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है। भारत सरकार ने कर्नाटक के 57 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपए का पैसा जारी किया है।
कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण कर्नाटक गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और मोदी सरकार पर राज्य के लोगों की मदद करने से इनकार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश का सरकार पर हमला उस दिन हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के शिवमोगा में हैं। हमें उम्मीद है कि वह अपने संबोधन में राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेंगे। रमेश ने कहा कि कर्नाटक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राज्य के 236 तालुकों में से 223 सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मोदी सरकार से सूखा राहत के लिए 18,172 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। मोदी सरकार ने अब तक कर्नाटक के लोगों की मदद करने से इनकार क्यों किया है? उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद डीवी सदानंद गौड़ा ने सोमवार को कहा कि यह सच है कि कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा, मैं कल मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और अपना फैसला बताऊंगा। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम गौड़ा ने कहा कि वह सोमवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैं अपने परिवार से बात करना चाहता हूं, वहां मेरा विवेक भी है। बाद में मैं फैसला करूंगा। दिग्गज भाजपा नेता इस बात से नाखुश है कि उन्हें बेंगलुरु उत्तर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया और यह टिकट केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को दे दिया गया। हालांकि मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन शुभचिंतकों और नेताओं ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। अंतिम समय में मुझे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उन्होंने मुझे शर्मिंदा किया। पुलिस ने रविवार को कहा कि कर्नाटक के बागलकोट तालुका के एक सरकारी स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर अपने शिक्षक द्वारा चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। 8वीं कक्षा की छात्रा कदमपुरा गांव की रहने वाली थी। यह घटना 14 मार्च को हुई जब एक सरकारी हाई स्कूल शिक्षक ने संकाय के अन्य सदस्यों के साथ कथित तौर पर गायब हुए 2000 की तलाश के लिए लड़कियों को अपनी वर्दी उतारने के लिए मजबूर किया। मृतक के माता पिता के अनुसार इस घटना से छात्र अपमानित महसूस कर रही थी और कथित तौर पर उसे यह कदम उठाना पड़ा। पुलिस को दी शिकायत में बच्ची के माता पिता ने शिक्षकों पर उसकी मौत का आरोप लगाया है। बागलकोट जिले के डिप्टी पब्लिक इंस्ट्रक्शन बीके नंदनूर ने कहा, हम मामले की जांच करेंगे। बागलकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संतोष दलवाई ने कहा, हमने मृतक के माता पिता की शिकायत के बाद हेड टीचर KH मुजावर और जयश्री मिश्री कोटी के खिलाफ IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला शोषिता संरक्षण समिति द्वारा शहर में प्रदर्शन। बीदर रविवार की कुछ देर की बारिश ने शहर का नक्शा बिगाड़ा। कर्नाटक में पीएम मोदी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।